पैसे नहीं लूंगी युवराज, क्योंकि ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, करोड़िया परिवार के हैं, सूर्यकांत करोड़िया के हैं। ये है मेरी मजली बेटी गौरी, फैसला आपके हाथ में। लड़की तो हमें बहुत पसंद है, हमें ये रिश्ता पसंद है। मैं अपनी होने वाली बहू को ये शगुन के कंगन देना चाहती हूँ। जी बहू आपकी है, इसमें पूछना क्या है? आज से हमारी होने वाली बहू हुई। ये सब क्या है बेटी? ये तो हमारे खानदान का रिवाज है कि होने वाले बहू को कंगन शगुन में दिए जाते हैं। लो बेटी, मैं तुम्हें पहनाती हूँ। नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। ये आप क्या कर रही हैं? बेटी, ये तो शगुन है, इसे लेने में क्या हर्ज है? लेकिन भाई साहब, आप तो गौरी के लिए रिश्ता लेकर आए थे ना? गौरी, हम तो जाह्नवी की तस्वीर देखकर उसे पसंद करके उसके रिश्ते की बात करने के लिए आए थे। बोलिए ना राम भाई। जी वो मैं भाई साहब देखिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने तो गौरी के लिए रिश्ता भेजा था, जाह्नवी के लिए नहीं। लेकिन भाई साहब, हमने जाह्नवी की तस्वीर देखकर उसे पहली नजर में पसंद कर लिया था। गौरी दीदी, गौरी दीदी, गौरी दीदी, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, जो भी गलतफहमी हो गई हो, लेकिन हमारी गौरी जाह्नवी से बड़ी है, तो गौरी की शादी किए बगैर हम जाह्नवी की शादी कैसे कर? सूर्यकांत जी, जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हुई है उसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं। आपकी बेटी जाह्नवी हमें पहली ही नजर में भाग गई थी। अगर आपको एतराज ना हो तो हम अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए आपकी बेटी जाह्नवी का हाथ मांगना चाहेंगे। इतना बड़ा फैसला हम इस तरह से नहीं ले सकते। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। बात यह है ना, ये सब इतनी अचानक हुआ है कि इन हालात में। ठीक है भाई साहब, हमें आपके इस फैसले का इंतजार रहेगा। अच्छा चलता हूं।
नमस्ते। आओ बेटा। आज से ही हमारी होने वाली बहू हुई। हमने जानवी की तस्वीर देखकर उसे पहली नजर में पसंद कर लिया था। गौरी, गौरी, गौरी प्लीज रोना बंद करो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हाँ गौरी दीदी, उन्हें गलत फहमी हो गई थी। बस बस अब आप चुप हो जाइए, प्लीज मत रोइए। ये सब कुछ उस जानवी के वजह से ही हुआ है। मनहूस है वो। उसे मेरी गौरी की खुशियां कभी नहीं देखी जाती। पिछली बार भी उसी के वजह से रिश्ता टूट गया था और आज फिर। आखिर है तो वो कोठे वाली। बुआ प्लीज, आप जानवी को कुछ मत कहिए। उस बेचारे को कुछ पता भी नहीं था। गौरी, मेरी गौरी नहीं थी। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मेरी किस्मत ही ऐसी है। गौरी, ऐसा नहीं है। सच्ची कहा अपुल की बुआ ने। मनुस है अपुल, है मनुस। दो बार अपनी बहन का रिश्ता टूट गया। बहुत बुरा हुआ है राम भाई, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ? जब हमने गौरी के रिश्ते की बात की थी, उन्होंने जानवी के बारे में क्यों कहा? सूर्यकांत जी, वो लोग तो पहले से ही जानवी के लिए ही रिश्ता लेकर आए थे। क्या? लेकिन आपने तो गौरी की तस्वीर दिखाई थी ना उन्हें? नहीं, दरअसल जब मैं लड़के के घर गया था तब गौरी से पहले जानवी की फोटो मेरे हाथ में आई और गौरी की फोटो को देखने से पहले ही वो लोग जानवी को पसंद कर चुके थे और आप लोग से जल्द मिलना चाहते थे। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, इसलिए इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। मोटी बा, मैंने 2 बार सावित्री बहन को बताने की कोशिश की थी। पहली बार फोन ने साथ नहीं दिया, पूरी बात हो गई, पर यह बात मैं नहीं कर पाया। और दूसरी बार गौरी को बुलाने की जल्दी ने मुझे वक्त नहीं दिया। याद है सावित्री बहन, मैंने 2 बार आपको। शायद मैंने तभी बात कर ली होती तो आज ये हालात नहीं आती। ये तो तकदीर का लेखा जोखा है कि जानवी बेटी की तस्वीर मेरे हाथ में पहले आई, और किस्मत के लेखे को कौन टाल सकता है? किस्मत से तो आज तक कोई भी नहीं लड़ पाए। इस सारी बात में हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। पर एक बात आपसे जरूर कहूंगा, इस रिश्ते के बारे में आप जरूर सोचिएगा, और ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। गौरी और जानवी दोनों आप ही की बेटियां हैं। एक न एक दिन तो दोनों की शादी करनी ही है, किसी की पहले तो किसी की बाद में। और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द गौरी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। तो अब मुझे चलना चाहिए, पर आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा और आपका जो भी फैसला हो मुझे बताइएगा। जय श्री कृष्ण।
गौरी दीदी, जानवी तो अभी तू मेरे से बात नहीं करेगी ना? अब तेरे लिए मनहूस है ना? जानवी इधर आ। सब कुछ अपने वजह से हुआ है ना? ना ही अपने इस घर में वापस आती और ना ही दूसरी बार तेरा रिश्ता टूट जाता। तो मेरे को माफ कर दे, सब मेरी गलती है। जानवी, जानवी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, अगर मैं अपनी बहन से बात नहीं करूंगी तो कहाँ जाऊंगी? और जिस लड़के से रिश्ता जुड़ा ही नहीं था, उसके लिए मैं अपने 25 साल खोए हुए रिश्ते को दोबारा खोना नहीं चाहती। कल जो भी हुआ है उसे किस्मत कह लो, गलतफहमी कह लो या मुरारी की इच्छा, लेकिन जो भी समस्या सामने आई है उसका समाधान तो ढूंढना ही होगा। कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा। कैसे फैसला लूं बा? जानवी की शादी करा दूंगा तो गौरी का दिल टूटेगा। लेकिन ये सब मेरी बेटियों के साथ ही क्यों होता है हमेशा? क्या किया है गौरी ने जो इतना दुख सह रही है? वो टूट गई है वो बेचारी। सावित्री, बेटा संभालो अपने आप को। मैं आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, फिर भी जानवी भी इस घर की बेटी है और अगर लड़के वाले रिश्ता करना चाहते हैं तो उसमें हर्जी क्या है? मैं मानती हूँ कि गौरी के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसमें जानवी की भी क्या गलती है? गौरी को फिर भी बहुत अच्छे, बहुत खानदानी रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन जानवी के अतीत के साथ अच्छे रिश्ते मिलने मुमकिन नहीं है। मैं गौरी को समझाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है मेनका? जरा गौरी के बारे में भी तो सोचो। क्या लगेगा उसे ये जानकर कि जो लड़का उसे देखने आया था वो जानवी के साथ शादी कर रहा है, और जानवी भी इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। पैसे नहीं लूंगी युवराज, क्योंकि ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, करोड़िया परिवार के हैं, सूर्यकांत करोड़िया के हैं। कजरी, जो कुछ भी पापा का है वो सब कुछ मेरा है। मैं उनका बेटा हूं। तुम उनके बेटे नहीं हो युवराज। युवराज, तुम गौरी दीदी की शादी को लेकर परेशान हो ना, लेकिन मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। और राम भाई ने ठीक ही तो कहा है, क्या पता
शायद गौरी दीदी की किस्मत में इससे भी अच्छा लड़का लिखा। और देखना, उन्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा भी, है ना युवराज? युवराज, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो नियति, युवराज तुम नियति, जरा नीचे आना। आई दीदी। तुम चाय पी लो, मैं तुमसे आराम से बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हेलो, नमन कैसा है? डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने कहा कि नमन को ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। नमन रो क्यों रहा है? डॉक्टर तो दवा दे सकता है ना, आराम नहीं, सो नहीं पा रहा है बेचारा। क्यों? यहाँ इतनी गर्मी जो है, एसी नहीं है ना, और बिजली भी बार बार चली जाती है, बेचारा सोते सोते जाग जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो युवराज, नमन सीख जाएगा। सीखना तो पड़ेगा ना, आखिर उसकी तकदीर में ही ये लिखा है। मैं यहाँ चैन से ऐशो आराम के साथ जी रहा हूँ, और वहाँ मेरी नन्ही सी जान ऐसी जगह है जहाँ ठीक से सो भी नहीं सकता। नहीं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं जिएगा। मैं बात करूंगा पापा से। हम अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए आपकी बेटी जाह्नवी का हाथ मांगना चाहेंगे। इस रिश्ते के बारे में अब जरूर सोचिएगा, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। गौरी को फिर भी बहुत अच्छे, बहुत खानदानी रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन जाह्नवी के अतीत के साथ अच्छे रिश्ते मिलने मुमकिन नहीं है। हे ईश्वर, ये कैसी दुविधा है। मैं अभी शादी के बारे में कुछ भी तय नहीं कर पा रहा हूं। इस संकट में आप ही मुझे दिशा दिखाइए भगवान, कोई रास्ता दिखाइए। पापा, गौरी दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं जानता हूं उस बात की परेशानी आपको खाई जा रही है। सब ठीक हो जाएगा। वो नफरत करते हैं मुझसे और मेरे बच्चे से युवराज। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ठीक है, पैसे मांग कर देख लो हमारे नाम पर। पापा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था। पापा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आज तक आपने मुझे किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहा, और आज भी आप नहीं कहेंगे। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है पापा। पापा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप मुझे पैसे देंगे ना पापा? नहीं, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे।